की थी कि बेड भी ऐसे करूंगी और ठाकुर जी को तो फटाफट बिठा दूंगी। वहां मैं देख आई थी कहीं भी होगा, चाहे किचन में ही छोटी सी जगह में लगा के ना, तो मैं अपना कर लूंगी। एटलीस्ट उनका सुबह का जो हम उनको स्नान कराते हैं, जो उनको तैयार करते हैं और भोग लगाते हैं, अगर आप नहीं भी लगा सकते, दूध और फ्रूट, अगर आप खाना नहीं बना रहे हो लेकिन दूध और फ्रूट का भोग तो आप लगा ही सकते हो ना उनको। और मैं तो कोशिश करती हूँ कि बना हुआ खाना उनको कम लगाती हूँ। तीज त्योहार पे रोज का बना हुआ खाना नहीं लगाती, दूध फ्रूट्स इस तरह की चीज़ें लगाती हूँ, ऐसे बना हुआ खाना नहीं लगाती। कि ये मिर्च मसाले वाला खाना बहुत कम लगाती हूँ। नमक वाला हो गया, नवरात्रों में तो लग ही जाता है क्योंकि नवरात्रों में इस तरह का खाना बनता है, या व्रत में या कोई दिन त्यौहार में। वैसे फ्रूट, ड्राई फ्रूट्स, लड्डू जैसे मेरे बने ही होते हैं, और इस तरह की चीज़ें लगाती हूँ। दही हो गई, दही से बनी चीज़ें हो गई, और नमकीन में भी लगाती हूँ लेकिन बेसन से बनी कोई चीज़ हो गई, जैसे जिसमें नमक मिर्च हल्की मिर्च डाली, नमक डाला, कुछ इस तरह से बनाया तो वो लगा देती हूँ। जैसे मैं ना इस तरह का कोई, जैसे कढ़ी चावल बनाती हूँ तो उसमें अगर मैंने हम लहसुन प्याज नहीं डालते। छोले बनाती हूँ उसमें भी मैं लहसुन प्याज का इस्तेमाल नहीं करती हूँ। मैं बहुत सारी चीज़ें बनाती हूँ जिसमें मैं लहसुन प्याज नहीं डालती हूँ मैं, तो वो और हल्के मसाले का डाल के बाद में उसको तेज करती हूँ, तब डालती हूँ। कोशिश करती हूँ कि वैसे भी ये छोटे बहुत हैं मेरे, तो बच्चा रूप है एक तरह से, तो कोशिश करती हूँ कि दूध और ये सभी लगाऊँ मैं, दूध और मिठाई इस तरह के जो छोड़ी जो बच्चे खा सकते हैं उस तरह का ले। वैसे तो भगवान है वो, उनके लिए क्या बच्चा क्या वो, तो मेरी यही है कि मैं इसी तरह का भोग लगाती हूँ। कहते हैं ना कि खाली उनको ऐसे ऐसे न लगाओ, ये भी लगवाओ वो भी, उनको तो 36 तरह के भोग 56 भोग लगते हैं। पर मेरी कोशिश रहती है कि मतलब रेगुलर में नहीं लगाती मैं, दिन त्यौहार पे या 2-4 दिन के बाद लगाती हूँ। मतलब इस तरह के नहीं, अगर परांठी बन जाएगी तो ठीक है, लेकिन ऐसे नहीं, मतलब मिर्च मसाले वाला खाना बना के ना कुछ ऐसा कर, ऐसे रोज वाला नहीं, ऐसे वाला नहीं लगाती मैं, अपने ठाकुर जी को नहीं लगाती मैं। और तो आप सोचो कि जो उस टाइम पे जब हुआ और अचानक फिर हमें वहाँ नहीं मिला और हमारा सामान पैक, और उसके बाद मेरा बड़ा नुकसान हुआ उस टाइम पे काफ़ी सारा। और सबसे बड़ी बात, मेरे हाथ में ठाकुर जी थे, और वो शुक्र का पहले दिन में मिल गया, दूसरे बार में ठाकुर जी थे। अब मैं क्योंकि वहाँ में सोने की जगह तो थी नहीं, दिन तो चलो आप काट लोगे किसी भी तरह ना, वहाँ तो इतनी थी कि सोफे पे हम सिर्फ बैठ ही पा रहे थे। उसकी 50 गज का मकान लिया था तो सामान इतना था कि वो सिर्फ सामान से भर गया। और फिर रात को हमने कहा, मैंने बेटे को, मैंने कहा चलो ठीक है, वो तो चूक क्रेडिट कार्ड बना हुआ था, हमने वहाँ से पैसे जो आज तक हम चुका रहे हैं, फिर अब होटल में तो मैं ठाकुर जी को ले जा नहीं सकती थी। सारा दिन तो मैंने करा, और मैंने ड्रेसेस भी ऊपर दो ही रखी थी। मैंने कहा ना कि मैंने देखा वो तो जाते के साथ ही अगले दिन से खोल लेंगे सामान, हमने तो इसके अंदाजा ही नहीं किया था कि ये करेंगे। देखो उसने जिसने किया उसने मेरे को बदला चुकाने के लिए उसने मेरे बेटे के साथ नुकसान कर दिया, और उसने मेरे ठाकुर जी के साथ नुकसान कर दिया। चलो बाकी के भगवान मैंने पैक कर रखे थे, लेकिन जो भोलेनाथ और जो ठाकुर जी थे ना, इन्हें मैंने पैक नहीं किया था, क्योंकि इनको मैं रोज ही करती हूँ। मैं ना शिवलिंग है, मैं इन्हें रोज ही स्नान कराती हूँ, रोज भोग, रोज स्नान, रोज ही मतलब कुछ होता है, इनके लिए मैं रोज करती हूँ। अब ये दोनों ही मेरे हाथ में थे। अब जब आपके पास रहने के लिए अच्छा सा नहीं होगा तो हम कष्ट उठाएंगे तो इनका क्या होगा, इनको क्या, इनको ये भी तो दर बदर हो जाएंगे ना एकदम से। मतलब उसने अपनी ईगो में, अपनी जलन में, उसने ये नहीं सोचा यार इसके साथ नुकसान कर रहा हूँ, इसके बच्चे, मतलब चलो मेरे बच्चे के साथ भी, चलो वो तो हाथ पैर वाला था, मेरे बच्चे के साथ भी उसने दुश्मनी निकाली, पर उसने भगवान को भी नहीं छोड़ा। बताओ, देखा जाए तो आपके सभी के घर में भगवान होते हैं। अगर आप शिफ्ट करते हो तो आपको अगले दिन मंदिर लगाना ही होता है, कोई गुरु नानक जी के लगाता है, कुछ देखो होती है सबके घर में ना। ऐसे किसी को ना इस तरह मत कभी दुश्मनी निकालना, आपको बहुत भारी पड़ जाएगी। और ये जिसने भी किया ना उसको अनजाना, उसने सोचा नहीं, उसने बिना सोचे समझे करा, लेकिन अब उसको कितना भारी पड़ गया होगा पता नहीं। मैं बता रही हूँ जो मेरे साथ हुआ। फिर जब मैं रात होने लगी, अब मैं होटल में नहीं ले जा सकती हूँ, अब यहाँ मुझे रह के फिर वही मुझे, और मैंने टोकरी में रखे हुए थे, तो मैंने उनको हाथ जोड़ा, और मेरे आंसू भी थे कि मैं कर नहीं सकती, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ, मैं वहाँ ले जाऊँ और मैं